नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं प्रियंक व्यास, माँ सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस शब्देव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में आज शाम होते होते एक बहुत ही दुखदायी खबर तमाम बेरोजगारों के लिए आई कि रीट 2021 की जो भर्ती है वो लेवल 2 के लिए जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने घोषणा की कि उसे रद्द की जाती है। इतना सुनते ही कई सारे जो मेहनती बेरोजगार थे उनका दिल टूट गया मित्रों। तो आपको मैं बता दूं, आज मैं बहुत सारी विशेष जानकारी हम आपके लिए लेके आए हैं कि रीट 2021 की जो भर्ती रद्द हुई लेवल 2 के अंदर, उसके अंदर मित्रों कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ अन्याय जरूर हो गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि होना ये चाहिए था कि जिन जिन विद्यार्थियों ने नकल की है, जिन जिन विद्यार्थियों ने पेपर लिए हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए थी और उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा देते हुए एक तो परीक्षा से बाहर करना चाहिए था और आजीवन उन पर प्रतिबंध लगा करके उनको जेल में डाला जाना चाहिए था। तो उससे एक कड़ा संदेश लोगों के बीच जाता और कम से कम जिन विद्यार्थियों ने मेहनत के साथ पढ़ाई करके अंक हासिल किए थे उनके साथ कोई किसी प्रकार का अन्याय नहीं होता। परंतु यहाँ तो मित्रों क्या कर दिया इन्होंने, पूरी भर्ती प्रक्रिया जो L2 की थी उसको ही रद्द कर दिया। इसमें जिन विद्यार्थियों ने कई सालों की कड़ी मेहनत से इस बार बहुत बेहतरीन नंबर लेकर के आ रहे थे, उनके ऊपर भी मित्रों कुठाराघात हो गया, उनके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो गया। तो मैं उन तमाम विद्यार्थियों को भी कहूँगा, दिल छोटा ना करें आप। लेकिन हाँ, ये जरूर है, सरकार को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए था कि जब उन्होंने इतने सारे जो नकल के गिरोह हैं उनको पकड़ लिया था, तो क्या वो नकल के गिरोह वाले लोगों को कड़ी पूछताछ करके ये पता नहीं लगा सकते थे कि वो पेपर उन्होंने कहाँ कहाँ दिए और किन किन विद्यार्थियों को दिए? क्योंकि उन्होंने दिए तो जो लोग बेचने वाले हैं वो तो अब सरकार की और एसओजी के पकड़ में थे, तो अब आसानी से पता लगाया जा सकता था कि किस किस विद्यार्थी तक पेपर पहुंचा है। तो उनको डायरेक्ट बाहर करना था, बाहर करने के साथ उनको जेल में डालना था, उनको आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए था। तो एक बड़ा कड़ा संदेश लोगों तक जाता और कम से कम मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होता। परंतु यहाँ तो गधे घोड़े सब सेम हो गए और यहाँ पर किसी प्रकार का न्याय वाली स्थिति नहीं रही और पूरी रीट L2 को ही रद्द करने के कारण से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो हो सकता है अभी अपनी ओवर एज के नज़दीक पहुंच गए होंगे, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिन्होंने कहीं से पैसा जुगाड़ करके और कैसे न कैसे बेचारे कोचिंग करके और बेहतरीन इस बार रिजल्ट लेकर के आए होंगे, उनके साथ भी अन्याय हो गया। कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिनकी आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत विषम रही होगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया होगा इस रीट के लिए और फिर अचानक से उनका जब ये घोषणा हुई कि L2 की प्रक्रिया रद्द की जाती है, तो मित्रों एक बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा मजाक हो जाता है। और मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि जो टीएसपी क्षेत्र है यहाँ पर ऐसी कोई वारदात देखने में नहीं आई थी, तो सरकार को चाहिए था कि वो एक अलग से आदेश निकालती, क्योंकि टीएसपी की जो विज्ञप्ति है वो अलग से निकलती है। तो सरकार को चाहिए कि वो टीएसपी के बारे में स्थिति क्लियर करे और बताए कि जब टीएसपी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है तो टीएसपी का L2 की प्रक्रिया रद्द नहीं की जानी चाहिए। इस तरह की मांग विद्यार्थियों के द्वारा उठाई जा सकती है। दूसरा चीज़ मैं मित्रों मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, पहले सरकार कह रही थी कि हम रद्द नहीं करेंगे और 5-7 दिन के अंदर अंदर जब कुछ बड़े हाथी इसके अंदर फंसते नजर आए तो उनको बचाने के चक्कर में उन्होंने पूरी L2 को ही रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक जो मैं कहूँगा व्यापक रूप से, क्योंकि मित्रों देखो ये तो हो नहीं सकता कि जितने L2 के अंदर जितने विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया सारे के सारे ही नकल कर रहे थे, ये तो संभव नहीं है ना। नकल करने वाले कुछ लोग हैं, 10% लोग होंगे, तो उन 10% लोगों तक कड़ा संदेश पहुंचाया जा सकता था जो नहीं पहुंचाया गया। उन 10% के चक्कर में 90% बच्चे जो मेहनत से बैठे होंगे, मेहनत से अंक लाए होंगे, उन विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो चुका है। तो यहाँ पर रीट 2021 की भर्ती जो L2 की रद्द हुई है, ये कहीं ना कहीं एक मेहनत करने वाले गरीब बच्चे के लिए, संघर्षशील बच्चे के लिए एक बड़ी ही बैड न्यूज़ लेकर के आई है। तो इस विषय में मैंने अपनी राय रखी है, आप अपनी राय उसके विषय पर रखें और कमेंट में बताएं कि क्या इसके ऊपर क्या स्थिति हो सकती थी। दूसरा मित्रों मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि सरकार ने भी घोषणा की है कि नई भर्ती के अंदर हम 62,000 पद कर देंगे और नई भर्ती लेकर आ रहे हैं रीट 2022। वैसे तो घोषणा इन्होंने मई 2022 की कर रखी है, परंतु अभी फरवरी 2022 आ चुका है और ऐसी रीट की कोई सुगबुगाहट कहीं पर नजर नहीं आ रही है। इससे क्लियर दिखाई दे रहा है कि मई 2022 के अंदर ये प्रक्रिया मित्रों नहीं होने वाली है, ये जरूर आगे जाने वाली है। जुलाई अगस्त के माह तक ये रीट आगे पहुंचने की संभावना पूर्ण नजर आ रही है। लेकिन मैं तमाम उन विद्यार्थियों को एक पॉजिटिव संदेश दूंगा कि आप निराश नहीं होवे और इस 62,000 की जो भर्ती है, जो
लग जरूर रहा है कि इसी 2022 के अंदर होगी। हाँ, ये सही है कि मई में नहीं हो पाएगी, लेकिन आगे खिसक करके होगी जरूर, तो उसकी तैयारी में आप लग जावें। और इसमें इन्होंने घोषणा की है सरकार ने कि अब ये 2 स्टेप प्रोसेस रहेगा, यानी कि रीट को केवल और केवल पात्रता परीक्षा बना दिया जाएगा। उसमें क्वालिफाई करने के बाद एक मेन एग्जाम 3rd ग्रेड भर्ती के लिए लगाया जाएगा। उसमें यदि आप क्लियर होते हैं, सिलेक्शन आपका होता है, तब आपकी ज्वाइनिंग होगी। यानी अब आपको रीट के अंदर 2 स्टेप प्रोसेस से गुजरना होगा। तो ये 2022 वाली भर्ती पर लागू हो जाएगा। अब मित्रों मैं आपको बताऊं कि अब आगे की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। तो अब आपकी आगे की रणनीति मित्रों देखिए, ये बात सही है कि कुछ अन्याय जरूर हुआ है। यहाँ पर जो मेहनत करने वाला बच्चा है उसके साथ यहाँ पर अन्याय जरूर हुआ, क्योंकि मेहनत करने वाला बच्चा तो ये सोच रहा था कि जिन जिन बच्चों ने नकल की है उनको बाहर किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, सभी पर कार्रवाई हो गई, क्योंकि जब रीट रद्द हुई तो कार्रवाई सभी पर हो गई ना। तो इस कारण से उस बच्चे की अभी जो मोरल है वो डाउन हो चुका है काफ़ी। उस मोरल डाउन को देख करके मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज बच्चों के आए कि सर ये क्या हो गया, किस तरीके से हो गया। उनके दुख को देख करके मुझे भी काफ़ी बड़ा दुख हुआ इस विषय में। हम लोगों को भी काफ़ी दुख हुआ, हम बात कर रहे थे सर वगैरह, हम तो बात कर रहे थे, बहुत दुख हुआ हिमांशु सर वगैरह। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं मित्रों, आगे की रणनीति आप अपनी क्लियर करें और आगे की रणनीति में पूरे आत्मविश्वास के साथ आप लग जाएं और इसको टारगेट करें 62,000 भर्ती को। क्योंकि जब घोषणा सरकार ने की है और आपको पता है 2023 में चुनाव आ रहे हैं, चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में अगर घोषणा कर दी है तो सरकार को पूरी तो करनी पड़ेगी, भर्ती तो पूरी करनी पड़ेगी, भर्ती तो आएगी। ये सही है कि मई में नहीं आए तो जुलाई अगस्त में आएगी, सितंबर में आएगी, लेकिन परीक्षा जरूर ये लोग कराएंगे। और उसको आप टारगेट करके आप लग जाएं फिर से परीक्षा की तैयारी में। कैसे करें तैयारी मित्रों, तो हम आपको बता दें कि तैयारी अगर आपकी पहले से की हुई है तो आप उसी चीज़ को बार बार रिपीट करें, रिपीटेशन करें और रिवाइज करें घर बैठ करके। और ऐसे विद्यार्थी जो नए इस बार इस रीट के अंदर उतरना चाह रहे हैं, अपने आप को आजमाना चाह रहे हैं, अपनी तैयारी को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मित्रों पहले भी हमने लगभग 3 महीने तक लगातार ऑनलाइन हमारी इस YouTube चैनल पर सीरीज चला रखी थी, जिसमें 200 से 250 वीडियो मित्रों हमने डाले हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं। आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। और अभी कुछ विद्यार्थी मुझे लिख रहे थे, हमको हिमांशु सर को, और मुझे लिख रहे थे कि सर वापस से आप उस सीरीज को लेकर आएँ। तो ज़रूर हम आप लोगों के लिए रीट 2022 को टारगेट करते हुए आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मित्रों हम बता दें आपके लिए एक ऑनलाइन सीरीज भी लेकर आएंगे। जी हाँ, ऑनलाइन पर YouTube पर हम बिल्कुल फ्री निःशुल्क सीरीज भी लेकर के आएंगे। और इसके अलावा जो विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन में आकर के अध्ययन करना चाहते हैं उन लोगों को भी हम बता देते हैं कि हम जल्द ही आप लोगों के लिए ऑफलाइन बैचेस भी प्रारंभ करने वाले हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पहुँचकर, हमारे कोचिंग सेंटर पर पहुँचकर जरूर आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं और बहुत बेहतरीन उसकी तैयारी आप लाइव आकर के बिल्कुल समकक्ष ले सकते हैं। और ऑनलाइन में भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको पढ़ा देंगे। देखो ऑनलाइन में सारा कोर्स कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप भी जानते हैं इस बात को कि सारा के सारा कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। वो सारा कंप्लीट कोर्स आपको ऑफलाइन में ही अवेलेबल हो सकता है। हाँ, लेकिन कुछ मेन टॉपिक्स वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जरूर यहाँ पर शॉर्ट नोट के तहत ऑनलाइन के अंदर आपको बता देंगे। तो वो क्लासें भी जल्द हम प्रारंभ करेंगे। यदि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों में से आप जरूर सेलेक्ट करके बताएं। और ऐसे विद्यार्थी जो कि नज़दीकी रह रहे हैं, हमारे ऋषभदेव के आसपास के निवासी हैं, वो तो जरूर ऑफलाइन क्लासें अटेंड करें, उनको बहुत बेहतरीन फ़ायदा होने वाला है। इससे पहले भी हमने 4 बैच रीट के निकाले, उसमें से काफ़ी सारे बच्चे इस वाली रीट के अंदर सेलेक्ट हो रहे थे, L2 में भी और L1 में। लेकिन अब L2 की तो परीक्षा रद्द हो चुकी है, L1 के अंदर काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हमारे कोचिंग सेंटर से होगा, ऐसी पूर्ण आशा, क्योंकि उन बच्चों के नंबर बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। आगे मैं आपको बता दूं मित्रों कि निराश आपको बिल्कुल नहीं होना है, लगातार सकारात्मक बने रहना है। अपने आप को मित्रों बिल्कुल इस तरह स्माइली की तरह एकदम आपको चमका कर रखना है, अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी है और बिल्कुल घबराए नहीं। हम पग पग पर आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। माँ सरस्वती धाम अंतिम सांस तक आप गरीब और संघर्षरत और मेहनती विद्यार्थियों के साथ खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। आप घबराए नहीं, लग जाए तैयारी के अंदर। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करेंगे और आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। और ऐसे विद्यार्थी जो कह रहे हैं कि सर ये गलत हुआ, वो बिल्कुल आपका कहना सही है कि गलत हुआ। हाँ, ये भी सही है कि बहुत बड़ी मात्रा में पेपर लीक के बहुत बड़े केसेस आ रहे थे और बहुत सारे बड़े बड़े हाथी इसमें निकल रहे थे। तो कहीं न कहीं उन हाथियों को बचाने के चक्कर में पूरी परीक्षा रीट रद्द करने से जो 90% ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने मेहनत की होगी,
उनके साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात हो गया है। हमारा मत तो यही था कि 10% जो नकल करने वाले बच्चे थे, जिनके नंबर 130 से ऊपर आ रहे हैं, 140 से ऊपर आ रहे हैं, तो वो ये संभव नहीं है कि 140 से ऊपर इतने सारे बच्चे नंबर ले आए। तो उनकी कहीं ना कहीं जांच बिठाई जानी चाहिए, क्योंकि एक पात्रता परीक्षा में 150 में से अगर किसी बच्चे के 140 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, जो कि आज तक कभी इस परीक्षा के इतिहास में हुआ नहीं। तो ऐसे विद्यार्थी जिनके 130, 135, 140 से ऊपर थे, उनको कहीं ना कहीं जांच के घेरे में लेकर के अगर अच्छी पूछताछ की जाती और जो बड़े बड़े हाथी पकड़ में आए थे उनको अच्छी 3rd डिग्री टॉर्चर करके पूछा जाता, 100% वो सारे लिंक बताते कि उन्होंने किसको बेचा, कैसे बेचा, क्योंकि फ्री में तो पेपर दिया नहीं होगा ना, कुछ तो उसके पीछे रकम उन्होंने ली होगी, तो उनको ये भी पता होगा कि किससे रकम ली है, किसको बेचा है, क्या किया है। पुलिस यदि चाहती, प्रशासन यदि चाहता, सरकार यदि चाहती, तो 100% वो सारे के सारे अपराधी पकड़ में आते और उन सारे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती, जिसका एक व्यापक असर ये होता कि मेहनती बच्चों में एक पॉजिटिव संदेश जाता कि सरकार जो है वो अपराधियों को यहाँ पर दंडित करती है और मेहनती बच्चों का साथ देती है। तो ये एक होना चाहिए था, परंतु हुआ नहीं। कुछ टीएसपी के विद्यार्थी भी हमको मैसेज कर रहे हैं कि सर टीएसपी में तो कोई लीक का प्रकरण ही नहीं है, तो यहाँ क्यों रद्द की जानी चाहिए, जबकि यहाँ तो विज्ञप्ति भी अलग से थी। बिल्कुल आपका कहना ठीक है, हम आपके समर्थन में, बिल्कुल सही बात है। तो सरकार के से हम एक हाथ जोड़ करके विनती कर सकते हैं, विनम्र अपील कर सकते हैं कि आप एक बार इस विषय को देखें कि अगर टीएसपी के क्षेत्र के अंदर ऐसी कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है तो आखिर टीएसपी के विद्यार्थियों की L2 की प्रक्रिया क्यों रद्द की जानी चाहिए, जब उनकी विज्ञप्ति भी अलग से निकलती है, यहाँ पर सारे नियम कानून भी अलग से आप लागू करते हैं, उसके लिए सारी विज्ञप्ति के रूल्स अलग तरीके से लगे हुए हैं। तो जरा देखें इस विषय को और इस स्थिति को जल्दी क्लियर करें कि भर्ती प्रक्रिया के अंदर L2 की स्थिति में जो है टीएसपी के अंदर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उसको क्लियर किया जाना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थियों के साथ न्याय हो। और आपकी सारे सवालों के जवाब हमने इस वीडियो में दे दिए। आपसे हम कहेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक आप शेयर करें ताकि उन लोगों के भी क्या व्यूज़ हैं, उनकी क्या अपनी राय है, वो अपनी राय रख सके। हमने अपनी राय रखी है, आप विद्यार्थियों की पीड़ा को हमने समझ करके यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। आप विद्यार्थी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि क्या और भी इसके विषय पर किया जा सकता है और आगे आप किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, सारी चीज़ें इसके नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर कर दें ताकि कम से कम ये महत्वपूर्ण न्यूज़ सभी विद्यार्थियों तक भी पहुंचे और हमारी ये विनम्र अपील सरकार तक भी पहुंचे। आप अधिक से अधिक यदि शेयर करेंगे तो जो हमारी टीएसपी क्षेत्र की रीट की जो पीड़ा है वो भी सरकार तक पहुंच पाएगी। तो आप अधिक से अधिक विद्यार्थी इसको शेयर करें। अभी हाल ही में मित्रों हमारा जो कांस्टेबल का बैच है लगभग समाप्ति की ओर है। बहुत बेहतरीन उनकी हमने ऑफलाइन तैयारी करवाई है और इतने शानदार तरीके से ऑफलाइन बैच को 3D डायग्राम्स और 3D वीडियोस के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत न्यूनतम शुल्क में हमने इस कांस्टेबल बैच को अभी समाप्ति की ओर हम लेकर के आए हैं। बस 5-7 दिनों में उनका कोर्स समाप्त होने वाला है और फिर हम शीघ्र ही मित्रों आप रीट वाले बच्चों के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस लेकर आ रहे हैं। आप किस में इंटरेस्टेड हैं जरूर कमेंट करके बताएं। और यदि आप बहुत बेहतरीन क्वालिटी बिल्कुल अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। यहाँ आकर जो बच्चे नज़दीक के हैं वो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें और जो दूर के बच्चे हैं, जैसे कुछ बच्चे झालावाड़ से, जयपुर से वगैरह से भी मैसेज करते हैं, तो वहाँ के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में अध्ययन हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। जयपुर वगैरह, गंगानगर वगैरह, हनुमानगढ़, झालावाड़, कोटा और उदयपुर के आगे के एरिया के काफ़ी सारे ऐसे बच्चे, डूंगरपुर साइड के, वो आप आराम से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में मेन चीज़ें पढ़ सकते हैं। बाकी संपूर्ण अध्ययन यदि आप करना चाहते हैं, पूरा कोर्स यदि आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे ऑफलाइन बैचेस हम जल्द प्रारंभ कर रहे हैं रीट के। आप L1 और L2 दोनों के अंदर आकर के जुड़ें और अध्ययन कार्य करें। इसके अलावा एकेडमिक बैचेस भी हमारे समाप्त हो चुके हैं। 11th 12th 9th 10th 11th 12th के भी बच्चे यदि इंटरेस्टेड हो तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आगे मुलाकात आपसे होगी, तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय माता सरस्वती जी।